हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पेमेंट वाउचर के बारे में। वाउचर फर्स्ट वाउचर हम रिसिप्ट वाउचर पढ़ चुके हैं दोस्तों। उसमें भी कुछ जो वाउचर एंट्री करने का तरीका है वो सेम पेमेंट वाउचर में भी होता है, सेम वैसे ही होता है, पर इसमें हम पे करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं। जब भी आप किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं, फिर चाहे कैश में करें या चेक से करें, ऐसी सभी एंट्रीज़ को पोस्ट करने के लिए हम पेमेंट वाउचर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी तक हम पैसा ले रहे थे, रिसिप्ट कर रहे थे, अब हम पेमेंट करने वाले हैं। ठीक है, इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से दिखने वाला है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पेमेंट वाउचर को समझने के लिए हम पहले जो रिसिप्ट वाउचर में समझे थे वैसे ही हम एक और एनिमेशन से समझते हैं। जैसे ये अपना क्या है, एक दुकान है। ठीक है, दुकान में हम प्राइम टैली में एंट्री करते हैं और हमारे पास दो ऑप्शन है पेमेंट करने का। एक तो हमारे पास कैश में पैसा है, दूसरा बैंक में पैसा है। अब दोनों का यूज़ करके हम सामने वाले पार्टी को पेमेंट करेंगे, या तो किसी मुनीम को पेमेंट करेंगे, किसी सप्लायर को पेमेंट करेंगे। देखो, पेमेंट किसको करते हैं हम? सप्लायर को करते हैं, किसी ट्रांसपोर्टेशन वाले को करेंगे, या किसी मजदूर को करेंगे, या किसी इलेक्ट्रॉनिक बिल को हम पे करेंगे। ठीक है, सप्लायर को जब हम पे करते हैं तो उसका ग्रुप बनता है सेंट्रिक क्रेडिटर। ठीक है, जिससे हम सामान खरीदे होते हैं उनको अगर पैसा देना है तो उनका ग्रुप बन जाता है सेंट्रिक क्रेडिटर, और सप्लायर का नाम होता है। ठीक है, लेकिन जब अपने को किसी सप्लायर से संपर्क नहीं होता, कभी हमको प्रॉफिट या लॉस का अनुभव होता है, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक बिल पे करते हैं तो लॉस होता है, तो इसमें हम एक्सपेंस को लेते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को लेते हैं। जैसे वेजेस पे करते हैं और वेजेस अपना डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का देते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस करते हैं। इस तरीके से हम एक्सपेंस में इन सब को रख लेते हैं, और सप्लायर जो रहता है वो किस में आ जाता है? सेंट्रिक क्रेडिटर में आ जाता है। ठीक है, जैसे हम बिज़नेस में अपने पास कैश अकाउंट है, कैश रखा हुआ है, जो कि हमको रिसिप्ट में अपने को पैसा जो मिला था उस पैसे को हम रखे हुए हैं। अब हम पेमेंट करने वाले हैं, यानी खर्च करने वाले हैं अपने बिज़नेस में। जब हम क्या करते हैं, किसी से पैसा लिए होते हैं, जैसे मुनीम से लिए हुए हैं, किसी इलेक्ट्रॉनिक बिल को अपने को पे करना है, कि वेजेस यानी मजदूर को देना है, या किसी हो सकता है क्रेडिटर को अपने को पैसा देना हो, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सबको पे करते हैं। पे करने के टाइम अपने को यहाँ लॉस होता है, तो लॉस का नियम है, जब भी अपने को लॉस होता है तो उस टाइम हम इसको डेबिट करते हैं, यानी मुनीम डेबिट होगा, इलेक्ट्रॉनिक डेबिट होगा, वेजेस डेबिट होगा, ये भी डेबिट होगा और ये भी डेबिट होगा। इस तरीके से डेबिट करते हुए हम अपने कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। यानी जो भी बिज़नेस रियल अकाउंट के नियम के हिसाब से जो बिज़नेस से चला जाता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो हम चलते हैं पेमेंट करने के लिए। पेमेंट को अपने को सीखना है तो हम चले जाते हैं वाउचर से एंटर करते हुए पेमेंट में। पेमेंट में फर्स्ट पेमेंट हम किसी वेजेस को देने वाले हैं, किसी मजदूर को देने वाले हैं, तो उसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। जब भी अपने को लॉस होता है तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। वेजेस का एक अकाउंट बना दिए जिसका ग्रुप बनता है डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस करते हुए हम एंटर करते हैं और कंट्रोल से सेव करते हैं, और किसी वेजेस यानी किसी मजदूर को हम 1000 रुपये पे कर रहे हैं पर डे। उसके बाद हम किससे पेमेंट करेंगे? उसको कैश से। दोस्तों, जब हम रिसिप्ट एंट्री किए थे ना, तो कैश में हमारे पास जो अमाउंट आया था वही अमाउंट अब पेमेंट के रूप में जाएगा। ठीक है, इसके बाद एंटर करते हैं। एंटर करते हुए हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। ये पहला ट्रांजेक्शन हुआ। अब हम सामने वाले को किसको पेमेंट करते हैं? किसी सप्लायर को हम क्या करते हैं? पे करते हैं। तो हम यहाँ बना लेते हैं सप्लायर का लेजर। ये सप्लायर है, जैसे राकेश कोई सप्लायर है, एंटर करते हैं। राकेश सप्लायर है, इसको हम रखते हैं सेंट्रिक क्रेडिटर में, जो कि सप्लायर क्रेडिटर होता है, और क्रेडिटर को ही अपने को पेमेंट करना होता है दोस्तों। ठीक है, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर, और किससे पेमेंट करेंगे? कैश से, जो कि कैश में ही अपने पास पैसा है। अगर हम चेक से किसी को पेमेंट करते हैं तो यहाँ हम क्या लेते हैं? बैंक लेते हैं। जो बैंक अकाउंट बना लेते हैं, जो भी अपना बैंक अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट के ग्रुप में इसको रखते हैं और इंटर करते हैं। और इस तरीके से हम क्या करेंगे? चेक का नंबर यहाँ लिखेंगे, जो भी नंबर अपने को मिला रहेगा चेक में। उसके बाद एंटर करते हुए इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। ये हो गया पेमेंट। या तो आप क्या कर सकते हो? बैंक से पेमेंट कर सकते हो, या चेक से, या हो सकता है कैश से भी आप पेमेंट कर सकते हो। यानी कि पेमेंट करने का दो प्रोसेस है, एक बैंक से या कैश से। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास हमारा यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।